आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे दिलजीत का एक इंटरव्यू क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जो कि सरदार जी 3 को मूवी को लेके दिया गया है और साथ ही उसमें हानिया आमिर के मुतालिक बात की गई है। क्या ये मूवी बैन होगी या फिर रिलीज की जाएगी, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। भारत के लोग जो हैं, जो कि आम आवाम है, वो इस मूवी को देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे, उसके बारे में भी आप तक डिटेल रखेंगे और आप सुन के हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि शायद हानिया आमिर जो है ज्यादा लकी साबित हुई है। अब क्यों लकी साबित हुई है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। सरदार जी के ट्रेंड आ रहे, लोग डिस्कस कर रहे, तबसरे हो रहे हैं कि ये मूवी बिजनेस में कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी और आखिरकार भारत में मूवी ये क्यों नहीं रिलीज की जा रही, इसके पीछे की कहानी तो आपको पता है, मगर आम आवाम जो है उसके बारे में क्या जज्बात रख रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही नादिया खान जो है पाकिस्तानी ड्रामा जो रिव्यू करती हैं, आजकल एंकर पर्सन भी बनी गई, उन्होंने हानिया आमिर को लेके, दिलजीत को लेके और सरदार जी 3 को लेके क्या रिएक्शन दिया है वो आपको सुनवाऊंगा भी। और साथ ही बात करेंगे कि यार आम आवाम जो कि 5 दिनों से पिछले ट्रेंड चाह रहे हैं, हानिया आमिर दिलजीत पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत में रही है और प्यार में रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात करें हानिया आमिर और दिलजीत की, तो सबसे पहला इस टाइम पे नाम आता है सरदार जी मूवी 3 कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मगर एक चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, आपको याद होगा कभी भी कोई मूवी रिलीज होनी हो ना, सबसे पहले उसका रिव्यू किया जाता है उसी मुल्क में। यानी इस मूवी को सबसे पहले रिलीज किया जाना था इंडिया में, इंडिया के सलमाज में लगाई जानी थी, उसके बाद ये ओवरऑल ग्लोबल जो है रिलीज होनी थी, सलमाज में दिखाई जानी थी। मगर जब इंडिया से बाइकआउट का ऐलान हुआ और ये कहा गया कि आप इसको दोबारा से एडिट करें या दोबारा से शूट करें, तो दिलजीत और उनकी टीम यानी जितने भी सिख हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इससे बेहतर है हम ओवरऑल ग्लोबल जो है इस मूवी को रिलीज करें, लॉन्च करें, जिसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया इंडिया की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से। और खास तौर पे लोगों ने ये टारगेट किया हानिया आमिर को लेके, दिलजीत को लेके। अब दिलजीत साहब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने फिल्म को लेके दिया और हानिया आमिर के मुतालिक उन्होंने बात की है। सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं कि दिलजीत की क्या राय थी और उसके ऊपर अवाम उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट क्यों कर रही है और साथ ही अवाम ये बात क्यों कर रही है, दिलजीत आप और आपकी टीम ने बिल्कुल सही फैसला किया है और जिस ग्लोबल ये लॉन्च होगी ये उतना ज्यादा बिजनेस करेगी जितनी नॉर्मल मूवीज करती हैं। अब दिलजीत ने क्या बात की, पहले आप तक वो रखता हूं और उसके ऊपर जो पब्लिक रिएक्शन दे रही है और फिर आपको बताऊंगा कि नादिया खान ने इसके ऊपर क्या कमेंट पास किया। पहले ये दिलजीत की आप गुफ्तगू सुन ले कि दिलजीत का क्या कहना है। ये both of you have stood by this film, and I'm impressed by the fact that you have released this internationally in the manner that you set out to make it. Were you involved with that process of deciding that the film was going to be released as it is? ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है। फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ। अब दिलजीत ने जब ये बात की कि यार इस फिल्म को बेशक नुकसान होगा, जो भी होगा, मैं अपनी टीम के साथ हूं और ये हमें पता है कि नुकसान होना है, मगर हम फिर भी इसको ग्लोबल इस टाइम पे इसको रिलीज करेंगे और मैं अपनी टीम का साथ दूंगा। तो उनकी इंटरव्यू के क्लिप के नीचे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे और खास तौर पे उनमें से मुझे हैरान करने वाली बात ये हुई कि एक साइड पर इंडिया की तरफ से इस मूवी का बाइकआउट किया गया, दूसरी तरफ से इंडिया की जो आम आवाम है जिनको पता है कि यार हमारे जितने भी शोबिज स्टार्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे कोई भी है, कोई भी वो दुश्मन नहीं है, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और लोग क्लिप्स के जाके नीचे प्रॉपर लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम इंडियन और आई एम आल्सो यूज
वीपीएन, लोग इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं और वीपीएन के साथ लोग देखेंगे। अब इंडिया की तरफ से ये बीच में जो लोग रहने वाले हैं, जो कि आम आवाम है, वो ये बात कर रही है कि हम ये मूवी लाजमी देखेंगे। मगर एक साइड पे आपको ये चीज समझनी होगी, हानिया आमिर हो या दिलजीत हो, इनके जो फैंस हैं, इनसे जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो इनकी हर चीज देखना पसंद करते हैं। और जब सरदार जी 3 सॉरी बन रही थी, तो उस टाइम पर भी जो आम आवाम है, इनके क्लिप्स को लेके या फिर इनके कोई पोस्टर सामने आती थी या कोई तस्वीर सामने आ जाती थी, तो ट्रेंड चलना शुरू हो जाते थे। अब वही लोग हैं जो वीपीएन यूज करके इस मूवी को लाजमी देखेंगे और वो ये कह रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। मगर वहीं पे आपको एक और चीज बताता हूँ, दिलजीत जो है हानिया आमिर के मुतालिक बड़ा पॉजिटिव सोच रखता है। आपको याद होगा इवेंट जो कि कुछ अर्सा पहले हुआ था, जिसमें हानिया आमिर एक जगह पर मौजूद थी और दिलजीत ने उनको स्टेज पर बुलाया था। और स्टेज पे बुलाने के बाद वो क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें 2 डायलॉग गाए थे दिलजीत ने गाने के। उसके बाद वो क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ था, तो दिलजीत का एक जगह इंटरव्यू आया था और दिलजीत से हानिया आमिर के मुतालिक पूछा गया था। तो दिलजीत ने कहा था कि हानिया आमिर का मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनको पसंद करता हूं। तो ये मूवी हो ही नहीं सकता था रिलीज ना हो। और आपको पता है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इसको रिलीज किया जाएगा। हो सकता है तब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, शायद 1 दिन भी रहता हो, मगर इस मूवी को मस्ट रिलीज किया जाएगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी या व्यूज नहीं आएंगे या फिर ये बिजनेस उस तरह नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि मूवीज का या फिर पाकिस्तानी ड्रामाज हो या फिर इंडियन ड्रामाज हो या कुछ भी हो, आपको अचानक पता नहीं चलता, कुछ दिन गुजरने के बाद पता चलता है। ऑलरेडी आप जब सलमाज में लगेगी, कितने लोग इस मूवी को देखने जाएंगे, कितने लोग पसंद करेंगे, ये तो आने वाला रिकॉर्ड कायम करेगा। मगर अगर मूवी अच्छी निकली और अगर मूवी को सुपर हिट करार दे दिया गया और मूवी ने अगर बजट बेशक 100% ना जाए, कामयाब ना हो, अगर ये 50 से अबव होती है, तो हानिया आमिर और दिलजीत का नाम जो है वो यहां पर है, तो यहां पर आ जाएगा। यानी उनका जो नाम और पहचान है वो आसमानों पे पहुंच जाएगी और ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी पॉजिटिव चीज होगी। वहीं पे इंडियन जो आम लोग हैं, उन्होंने दिलजीत के लिए बहुत ज्यादा मैसेजेस छोड़े। उन्होंने कहा ये मूवी हम मस्त देखेंगे, क्योंकि आम आवाम को पता है जो भी इख्तलाफात हो, जब किसी फैन से, किसी चाहने वाले बंदे से वो उसको पसंद करते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज पे रखते हैं, तो ये कंफर्म है कि वो ये लाजमी मूवी देखेंगे। चाहे वो सलमाज में थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा, इंडिया में चाहे प्ले हो या ना हो, मगर लोग जो है वीपीएन लगा के, आपको पता है, बाद में किसी ना किसी तरह वो इस मूवी को मस्त देखेंगे। और फिर ऐसा ऐसा ये मूवी जो है एक बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर लेगी, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि दिलजीत की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इनके जितने भी सॉन्ग्स आते हैं, इनकी कोई चीज आती है तो इनके फैंस जो हैं ट्रेंड चलाते हैं। वहीं पे छोटा सा क्लिप हो, चाहे फिर वीडियो क्लिप हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे इनकी पिक्चर्स हो, वो लाखों में और करोड़ों में लोग इनको देखते हैं। वहीं पे अगर हानिया आमिर की बात कीजिए, तो हानिया आमिर को भी इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर 1 लाख भी फॉलोअर्स हैं, तो हानिया आमिर के जो 60 से 70 हजार फॉलोअर्स हैं, उनमें से यानी 1 लाख में से जो 70,000 फॉलोअर्स हैं वो इंडिया की तरफ से, क्योंकि हानिया आमिर के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जब तक ये बैन नहीं था, तो हानिया आमिर को बड़ी बड़ी ऑफरें भी हो रही थी इंडिया से कि यार आप इधर आए, आप काम करें। और सरजीना वाला ड्रामा आपने जिसका देखा था, वो चीज देखी। जब यही चीज पाकिस्तान में चली, ट्रेंड चले, हानिया आमिर के मुतालिक बात हो रही थी, तो वहां पर नादिया खान कभी ये ड्रामाज रिव्यू करती हैं और ये आजकल एंकर पर्सन भी बनी हुई हैं, जो शोबिस की कंट्रोवर्सीज हो या शोबिस की न्यूज हो, तो ये प्रॉपर देती हैं। अब हानिया आमिर ने सॉरी नादिया खान ने हानिया आमिर को लेके क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ, ये आप सुन ले। माजरत के साथ नेट का इशू है, मगर मैं आपको सुनवाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि सुनवाने का मकसद एक ही चीज होती है, ताकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खाली अपने आप से न्यूज दे और आप लोगों को बताएं। अब नादिया खान ने जो इसके मुतालिक बात की है, ये आप सुन लें। बड़े कंट्रोवर्शियल चल रही थी, उन्होंने शूटिंग की, फिल्म बन गई और फिर ये सारे इंडिया पाक टेंशन में फिल्म की जो है उसमें इसको कहा कि रीशूट करें कि पाकिस्तानी एक्टर तो नहीं आ सकती भाई किसी फिल्म में, ओके फाइन। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह। और इसके ऊपर फिर नादिया खान ने मजीद कहा कि यार नादिया खान का जो सॉरी हानिया आमिर ने जो काम किया इस मूवी में, और जिस तरह का उनका लिबास था या जिस तरह के उनके सॉन्ग्स रिलीज हुए, ये बहुत अच्छे लेवल पर किए गए हैं। और नादिया खान ने यह भी कहा कि हानिया आमिर के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके ऊपर हानिया आमिर को पाकिस्तानी शोबिस स्टार तो डिफरेंट तरीके से मुबारकबाद दे ही दे रहे हैं। आम आवाम क्या सोच रही है वो मूवी देखेगी, यानी पिछले 4 दिनों से ट्विटर पे
हानिया आमिर का ट्रेंड चाह रहे हैं। और खास तौर पे सरदार जी 3 का हानिया आमिर के साथ जो मूवी का सॉन्ग रिलीज किया गया है, उसके ऊपर इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा है और उसको इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि हानिया आमिर की जो साड़ी में लुक और अंदाज दिखाया गया है और जिस तरह की मूवमेंट दिखाई गई है, इससे साबित होता है कि हानिया आमिर जो है आने वाले दिनों में सुपरस्टार के ऊपर वाला मकाम हासिल करेंगी। और खास तौर पे हानिया आमिर को जिस तरह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक रबिया नामी सारिफा उन्होंने लिखा, दिलजीत का क्लिप मैंने सुना है और दिलजीत की मुझे वो बात याद आई जब दिलजीत ने हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था। तो इससे साबित होता है कि जो भी हो, हानिया आमिर तो इस मूवी में से रिमूव नहीं हो सकती। और खास तौर पे चाहे वो हमारे ड्रामाज हो, चाहे किसी की मूवी हो या कुछ भी हो, आपको पता है जब मेहनत हो और उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट हुआ हो तो कभी भी इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा कि यार उस मूवी को खत्म करके दोबारा शूट किया जाए। क्योंकि कम से कम एक गाने के बनाने के लिए 3 मिनट का जो गाना होता है उसको बनाने के लिए आपकी जितनी मेहनत लगती है, हम लोग उसको सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, मगर कभी आपने उसको शूट करते हुए देखा हो जिसमें पूरे पूरे दिन लग जाते हैं, 2-2 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। जब उसका सब कुछ रेडी होता है उसके बावजूद खाली जो शूट होता है उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो इतनी ज्यादा मेहनत कोई बंदा कैसे जाया कर सकता है। और सबसे पॉजिटिव चीज ये आ रही है कि ओवरऑल ग्लोबल जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी है आपका, वहां पर ये मूवी देखी भी जाएगी और पसंद भी की जा रही है। और लोग इस बारे में दिलजीत को भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हानिया आमिर को भी कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो हमने ये मूवी मस्त देखनी है। वहीं पे एक सारिफ ने लिखा, दिलजीत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मूवी आपकी हिट जाएगी और हमें पता है कि अच्छा बिजनेस करेगी। और कुछ लोगों ने लिखा, हानिया आमिर की जो पंजाबी है ना, वो इस टाइम पर दिलजीत की, हानिया आमिर की वजह से हम ये मूवी लाजमी देखेंगे। और कुछ लोगों ने लिखा, हानिया आमिर आप जो है इस मूवी के पास सुपर डुपर स्टार बन जाएंगी, जो कि आपका मकाम पहले था उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। और कुछ लोगों ने ये लिखा, दिलजीत मूवी से कभी भी हानिया आमिर को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है दिलजीत जो है हानिया आमिर के बहुत बड़े फैन है। बात बिल्कुल सही बात की है। आपने पिछले दिनों में इवेंट्स देखे होंगे, फिर दिलजीत के हानिया आमिर के लिए ट्वीट्स देखे होंगे, फिर उनका इंटरव्यू में वो क्लिप देखा होगा जिसमें दिलजीत ने खुद कहा था कि मैं खुद हानिया का फैन हूं। इसके अलावा देखा कि हानिया को कितना प्यार और मोहब्बत मिली। और दिलजीत हो या सरदार जी 3 हो, इस मूवी को जब रिलीज किया जाएगा तो 90% चांसेस हैं कि इतना ज्यादा लॉस में नहीं जाएगी जितना इस टाइम पर लोग सोच रहे हैं। हाँ, लॉस में जाएगी, हम नहीं कहते कि लॉस में ये 100% नहीं जाएगी, जाएगी, मगर इतने ज्यादा लॉस में नहीं जाएगी क्योंकि ये 2 दिन रह गए। उसके बाद जब ये मूवी रिलीज होगी और फिर चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या होती है, इसने कितना बिजनेस किया है, वो तो अगले 10 दिनों में से ही मेंशन हो जाएगा और प्रॉपर पता चल जाएगा। मगर हानिया आमिर हो या दिलजीत हो, इस टाइम पर छाए हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाकी सारी कंट्रीज हो जहां पर हानिया आमिर और दिलजीत को पसंद किया जाता है। लोग इनकी मूवी देखने के लिए, इनकी पिक्चर्स देखने के लिए, और इनका जो सॉन्ग है वो इस टाइम पे मिलियंस पर जा रहा है। लोग उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। अब क्या आप ये मूवी देखेंगे, नहीं देखेंगे, और आपको क्या लग रहा है ये मूवी सुपर हिट होगी नहीं होगी? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज।